सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबियों का असल नाम यूसुफ बिन अय्यूब था। वो तकरीबन 1137 या 1138 ईस्वी में पैदा हुए। उनका ताल्लुक कुर्द खानदान से था और उनके वालिद नज़मुद्दीन अय्यूब एक बाअसर फौजी और हुकूमती शख्सियत थे। सलाहुद्दीन अय्यूबियों ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद पैदा करने और सलीबी रियासतों के मुकाबले में जद्दोजहद करते हुए गुजारा। वो सिर्फ एक बहादुर सिपह सालार ही नहीं बल्कि एक काबिल और दानिशमंद हाकिम भी थे। उनकी ज़िंदगी का सबसे मशहूर वाक़या बैतुल मुक़द्दस की फ़तह है। 1187 ईस्वी में सलाहुद्दीन अय्यूबियों ने सलीबी फ़ौजों के खिलाफ जंग-ए-हत्तीन में फैसलाकुन कामयाबी हासिल की। इस फतह के बाद उनके लिए बैतुल मुक़द्दस का रास्ता खुल गया। फिर 2 अक्टूबर 1187 ईस्वी को बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्ज़े में वापस आ गया। सलाहुद्दीन अय्यूबियों ने शहर फतह करने के बाद आम लोगों के साथ वो सलूक नहीं किया जो उस दौर की जंगों में आम था। उनके इस रवैये ने उनके दुश्मनों तक को मुतस्सिर किया। इसके बाद यूरोप में तीसरी सलीबी जंग शुरू हुई, जिसमें इंग्लैंड के मशहूर बादशाह रिचर्ड शेरदिल भी शरीक हुए। सलाहुद्दीन अय्यूबियों और रिचर्ड के दरमियान कई मारके हुए, लेकिन आखिरकार एक मुआहिदे के जरिए जंग खत्म हुई। 1193 ईस्वी में दमिश्क में सलाहुद्दीन अय्यूबियों का इंतकाल हुआ। उनकी वफात के बाद जब उनके खजाने का जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि उन्होंने अपनी दौलत ज़ाती खजाने में जमा नहीं की थी। इसी वजह से तारीख में उन्हें एक बहादुर, दानिशमंद, मुदब्बिर और रहमदिल मुस्लिम हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है।